ज्ञानयोग ब्रह्म की अनुभूति होना ही वास्तविक ज्ञान है। ज्ञानयोग क्या है? ज्ञानयोग से तात्पर्य है विशुद्ध आत्मस्वरूप का ज्ञान। यह आत्म चैतन्य की अनुभूति है। इसे उपनिषदों में ब्रह्मानुभूति भी कहा गया है और यह भी कहा गया है कि ऋति ज्ञानन मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। ज्ञानयोग के साहित्य में उपनिषद, गीता तथा आचार्य शंकर के अद्वैत परक ग्रंथ तथा उन पर भाष्य परक ग्रंथ हैं। इन्हीं से ज्ञान योग की परंपरा दृढ़ होती है। आधुनिक युग में विवेकानंद आदि विचारकों के विचार भी इसमें समाहित होते हैं। ज्ञानयोग का स्वरूप। ज्ञानयोग दो शब्दों से मिलकर बना है, ज्ञान तथा योग। ज्ञान शब्द के कई अर्थ किए जाते हैं। लौकिक ज्ञान, वैदिक ज्ञान, साधारण ज्ञान एवं असाधारण ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान। किंतु ज्ञानयोग में उपरोक्त मंतव्यों से हटकर अर्थ सन्निहित किया गया है। ज्ञान शब्द की उत्पत्ति ज्ञ धातु से हुई है, जिससे तात्पर्य है जानना। इस जानने में केवल वस्तु ऑब्जेक्ट के आकार प्रकार का ज्ञान समाहित नहीं है, वरन उसके वास्तविक स्वरूप की अनुभूति भी समाहित है। इस प्रकार ज्ञानयोग में यही अर्थ मुख्य रूप से लिया गया है। ज्ञानयोग में ज्ञान से आशय अधोलिखित किए जाते हैं। आत्मस्वरूप की अनुभूति, ब्रह्म की अनुभूति, सच्चिदानंद की अनुभूति, विशुद्ध चैतन्य की अवस्था। ज्ञानयोग के दार्शनिक आधार। ज्ञानयोग जिस दार्शनिक आधार को अपने में समाहित करता है वह है ब्रह्म चैतन्य ही मूल तत्व है, उसी की अभिव्यक्ति परक समस्त सृष्टि है। इस प्रकार मूल स्वरूप का बोध होना अर्थात ब्रह्म की अनुभूति होना ही वास्तविक अनुभूति या वास्तविक ज्ञान है एवं इस अनुभूति को कराने वाला ज्ञान योग है। व्यक्ति परमात्मा को ज्ञान मार्ग से पाना चाहता है। वो इस संसार की छोटी छोटी वस्तुओं से संतुष्ट होने वाला मनुष्य नहीं है। अनेक ग्रंथों के अवलोकन से भी उसे संतुष्टि नहीं मिलती। उसकी आत्मा सत्य को उसके प्रकृत रूप में देखना चाहती है और उस सत्य स्वरूप का अनुभव करके तद्रूप होकर उस सर्वव्यापी परमात्मा के साथ एक होकर सत्ता के अंतराल में समा जाना चाहती है। ऐसे दार्शनिक के लिए तो ईश्वर उसके जीवन का जीवन है, उसकी आत्मा की आत्मा है। ईश्वर स्वयं उसी की आत्मा है। ऐसी कोई अन्य वस्तु शेष ही नहीं रह जाती जो ईश्वर न हो। ज्ञानयोग की विधि। विवेकानंद के अनुसार ज्ञानयोग के अंतर्गत सबसे पहले निषेधात्मक रूप से उन सभी वस्तुओं से ध्यान हटाना है जो वास्तविक नहीं है, फिर उस पर ध्यान लगाना है जो हमारा वास्तविक स्वरूप है अर्थात सच्चित एवं आनंद। ज्ञान योग में ब्रह्म वाक्य। उपनिषदों में इसे ब्रह्म वाक्य कहा गया है। इसके अंतर्गत ब्रह्मवाक्यों श्रवण, मनन तथा निधिध्यासन को कहा गया है। श्रवण उपनिषदों में कही गई बातों को सुनना या पढ़ना। मनन श्रवण किए गए मंतव्य पर चिंतन करना। निधिध्यासन सभी वस्तुओं से अपना ध्यान हटाकर साक्षी पक्षी की तरह बन जाना। स्वयं को तथा संसार को ब्रह्म में समझने से ब्रह्म से एकत्व स्थापित हो जाता है। ये ब्रह्म वाक्य प्रधान रूप से चार माने गए हैं। अयमात्मा ब्रह्म, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मस्मि। गुरु मुख से इनके श्रवण के अनंतर इनके वास्तविक अर्थ की अनुभूति ही ज्ञानयोग की प्राप्ति कही गई है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार योग। गीता का मुख्य उपदेश योग है, इसलिए गीता को योग शास्त्र कहा जाता है। जिस प्रकार मन के तीन अंग हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, इसलिए इन तीनों अंगों के अनुरूप गीता में ज्ञानयोग, भक्ति योग और कर्मयोग का समन्वय हुआ है। आत्मा बंधन की अवस्था में चल जाती है। बंधन का नाश योग से ही संभव है। योग आत्मा के बंधन का अंत कर उसे ईश्वर की ओर मोड़ती है। गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति को मोक्ष का मार्ग कहा है। इस प्रकार गीता ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्मयोग का संभव होने के कारण योग की त्रिवेणी कही जाती है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार ज्ञान योग। गीता के अनुसार मानव अज्ञानवश बंधन की अवस्था में पड़ जाता है। अज्ञान का अंत ज्ञान से होता है, इसीलिए गीता में मोक्ष पाने के लिए ज्ञान की महत्ता पर प्रकाश डालती है। गीता के अनुसार ज्ञान के प्रकार। 1. तार्किक ज्ञान, वस्तुओं के बाह्य रूप को देखकर उनके स्वरूप की चर्चा बुद्धि के द्वारा करता है। बौद्धिक अथवा तार्किक ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। तार्किक ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय का द्वैत विद्यमान रहता है। 2. आध्यात्मिक ज्ञान,
वस्तुओं के आभास में व्याप्त सत्यता का निरूपण करने का प्रयास करता है, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान को ज्ञान कहा जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय का द्वैत नष्ट हो जाता है। ज्ञान शास्त्रों के अध्ययन से होने वाला आत्मा का ज्ञान है। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह सब भूतों में आत्मा को और आत्मा में सब भूतों को देखता है। वह विषयों में ईश्वर को और ईश्वर में सबको देखता है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए मानव को अभ्यास करना पड़ता है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने की विधि ज्ञान योग इन भगवद गीता। गीता में ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पद्धति का प्रयोग हुआ है। जो व्यक्ति ज्ञान चाहता है उसे शरीर, मन और इंद्रियों को शुद्ध रखना पड़ता है। इंद्रियां और मन स्वभावतः चंचल होते हैं, जिसके फलस्वरूप वे विषयों के प्रति आसक्त हो जाते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि मन दूषित होता है, कर्मों के कारण अशुद्ध हो जाता है। यदि मन और इंद्रियों को शुद्ध नहीं किया जाए तो साधक ईश्वर से मिलने से वंचित हो जाता है, क्योंकि ईश्वर अशुद्ध वस्तुओं को नहीं स्वीकार करता है। मन और इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर ईश्वर पर केंद्रीभूत कर देना भी आवश्यक माना जाता है। इस क्रिया का फल ये होता है कि मन की चंचलता नष्ट हो जाती है और वो ईश्वर के अनुशीलन में व्यस्त हो जाता है। 3 जब साधक को ज्ञान हो जाता है तब आत्मा और ईश्वर में तादात्म्य का संबंध हो जाता है। वह समझने लगता है कि आत्मा ईश्वर का अंग है। इस प्रकार की तादात्म्यता का ज्ञान इस प्रणाली का तीसरा अंग है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार ज्ञान योग का सार। गीता में ज्ञान को पुष्ट करने के लिए योगाभ्यास का आदेश दिया जाता है। यद्यपि गीता योग का आदेश देती है, फिर भी वह योग के भयानक परिणामों के प्रति जागरूक रहती है। ज्ञान को अपनाने के लिए इंद्रियों के उन्मूलन का आदेश नहीं दिया गया है। ज्ञान से अमृत की प्राप्ति होती है, कर्मों की अपवित्रता का नाश होता है और व्यक्ति सदा के लिए ईश्वरमय हो जाता है। ज्ञानयोग की महत्ता बताते हुए गीता में कहा गया है, जो ज्ञाता है वह हमारे सभी भक्तों में श्रेष्ठ है। जो हमें जानता है वह हमारी आराधना भी करता है। आसक्ति से रहित ज्ञान में स्थिर हुए चित्त वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है।